अगर कोई अधिकारी लापरवाही करता है तो फिर ये दिक्कतें आएंगी। अगर लापरवाही करी गई तो फिर दिक्कतें आएंगी और फिर वो निवेश धरातल पर नहीं उतर पाएगा। बने रहिए अजीत, लौटेंगे आपके पास, लगातार हमारे सहयोग बने। लेकिन आपको बता दें कि आज दूसरे दिन इन्वेस्टर समिट के अंदर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी पहुंची। क्या कुछ कहा उन्होंने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर, क्या कुछ कहा योगी सरकार की इस पहल को लेकर, सुनिएगा। और अमृत काल की जो कल्पना है कि हर व्यक्ति के हाथ को काम मिले, हर परिवार आर्थिक रूप से सशक्त हो, उसकी पूरी की पूरी धरा, उसकी नींव ओडीओपी में प्रतिबिंबित होती है। अगर आप सशक्त ओडीओपी का कार्यक्रम चलाते हैं तो सशक्त उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि भारत बनाते हैं। चलिए, लगातार हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। हम नीतीश का रुख कर लेते हैं। नीतीश लगातार जीआईएस ग्राउंड से है जहां पर ये आपको बता दें इन्वेस्टर समिट चल रहा है। अगर नीतीश बात करें, नीतीश कहीं ना कहीं अब जिस तरह इतना बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रहा है, इतना बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है, तो युवाओं में रोजगार की उम्मीद जरूर जगी होगी। जो हो सकता है आपके पास आसपास भी युवा खड़े हों, जरा उनसे पूछिए कि रोजगार की उम्मीद बढ़ी है उनको। जी जयप्रकाश जी, और सबसे बड़ा जो मेरा सवाल है युवाओं से वो हमेशा से है कि अब रोजगार की उम्मीद कितनी है? रोजगार की उम्मीद बहुत है और मतलब इस बार जितनी इन्वेस्टमेंट्स आई हैं 28 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट अभी मतलब यूपी चाहता है और काफ़ी हद तक इन्वेस्टमेंट्स आई हैं। जैसे कि 75,000 करोड़ की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की आई है, मुकेश अंबानी जी ने लाई, तो उससे 21,000 लगभग जॉब क्रिएट्स होंगी हमारे यहाँ। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पहले उम्मीद में थे कि अगर ऐसी यहाँ पे समिट होती, इस तरह के रोजगार आते तो पहले ही ये सारी चीज़ें हो सकती थी। ये भी है क्या? नहीं, बहुत हर चीज़ का वक्त होता है और इस बार अप्रोच जो है काफ़ी 360 डिग्री है और मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी क्लस्टर्स और पूरा एक सोचा समझा तरीके से ये प्लान हो रहा है अगले 20-25 साल देख के। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ रोज़गार, स्टार्टअप, आईटी सेक्टर, सबका एक समीकरण है जो कि अब बहुत ही बेहतरीन दिख रहा है मुझे। आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जी, तो क्या लगा व्यवसाय और रोजगार कैसे आपस में ये जुड़ेगा और आने वाले समय में यूपी की तस्वीर बदल रही है? देखिए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और जैसे ही ट्रांजैक्शन बढ़ती है, लेन देन बढ़ता है, तो जब बिजनेस बढ़ेगा तो रोजगार अपने आप ही पीछे पीछे आ जाएगा। कुछ युवतियाँ भी हैं जी, क्या उम्मीदें लग रही? ये सब ओडीओपी का जैसे आज हुआ है, उसमें हम लोगों की चीफ गेस्ट स्मृति ईरानी मैम थी, तो उसमें भी आज एक नई बुक लॉन्च हुई है और भी आगे जो प्रोडक्ट्स आएंगे उससे उम्मीद है कि वुमेन सेक्टर को बहुत ज़्यादा एम्पावरमेंट होगा, महिलाओं को फायदा होगा। आप बताइए सर। जो ओडीओपी में जो आज का सेशन हुआ था उसमें बेसिकली नीदरलैंड के डेलीगेट्स आए थे और हमारे सीएम सर भी थे, तो उसमें बेसिकली जो फोकस किया गया है वो वुमेन्स के ऊपर ही किया गया है कि जैसे उनके जो सिटीज़ हैं, उनके जो मेजर प्रोडक्ट्स हैं, उसमें महिलाओं का कैसे इन्वॉल्वमेंट करके उनके लिए जो रोजगार बढ़ाया जा सके। यानी महिला रोजगार को लेकर भी उम्मीद है। हाँ, इस बार तो है। महिलाओं के लिए भी रोजगार के द्वार खोलने की कोशिश की जा रही है और महिलाओं को कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर बनाने के लिए कोशिश किया है। विशाल हमारे साथ जुड़े हुए विधानसभा से। विशाल, अगर बात करिए जो तमाम आपके साथ जो मेहमान है उनसे जरा पूछिएगा कि ठीक अब जिस तरह जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो इवेंट किए गए, जो समिट किए गए, उसका फायदा भी धरातल पर नजर आएगा। बड़े उद्योगपति तो आ रहे हैं, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर है, बहुत सारी जगह ऐसी है, बुंदेलखंड है, पूर्वांचल के ऐसे इलाके जो काफी पिछड़े, तो वहां तक कहीं ना कहीं ये जो उम्मीदों की किरण है वो पहुंच पाएगी। देखिए, बिल्कुल हम लोगों से बात भी करते हैं, चूँकि हमारे तमाम जो निदेशक हैं वो हैं। सर, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो पूरे इवेंट किए गए, विदेश में तो किए गए, अलग अलग राज्यों में किए गए, लेकिन जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर किए गए, चाहे बुंदेलखंड की बात करें, हम चित्रकूट की बात करें या तमाम अलग अलग, तो उसका फ़ायदा भी सरकार को हुआ है क्योंकि इतने ज़्यादा निवेश आना? बिल्कुल, क्योंकि उत्तर प्रदेश खाली पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं सिमटा हुआ है, सारा निवेश पश्चिम उत्तर प्रदेश में नहीं आना चाहिए। बुंदेलखंड, पूर्वांचल या अवध का जो क्षेत्र है, पूरे प्रदेश में एक समान रूप से निवेश होना चाहिए, तभी एक संतुलित विकास हो सकता है हमारे प्रदेश में। अच्छा, ओडीओपी को लेकर भी एक बड़ा निवेश हुआ है, तो ओडीओपी चूँकि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में जो महिलाएं जो है उनका बड़ा रोल होता है, छोटी छोटी जो महिलाएं अलग अलग उद्योग लगाती हैं घरेलू, तो उसका फ़ायदा भी हुआ है चूँकि आप लोग भी ऑलरेडी इस तरह के रोजगार जो है वो देते हैं महिलाओं, तो कैसे जो है इसका फ़ायदा जो है सरकार ले सकती है आगे भी? मैं हेल्थ सेक्टर से हूँ, डॉक्टर हूँ। छोटा उद्योग हो चाहे बड़ा उद्योग हो, जो सपना उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा था वो कहीं ना कहीं अब सच होता दिख रहा है। तो आइए इस सपने को मिलकर साकार करें, मैं बस यही कहना चाहती हूँ। देखिए, आप लोग चूँकि ऑलरेडी जो है एक बड़े जो है इंडस्ट्रीज से हैं और उसके बाद हेल्थ सेक्टर से पूरा जुड़े हुए हैं, डॉक्टर भी हैं तो समझती हैं चीज़ों को, तो
100 एकड़ से 1000 एकड़ में जो है पूरा जो ड्रग पार्क बनेगा, तो ड्रग पार्क बनने के बाद जो तमाम हॉस्पिटल की सुविधाएं होंगी, तो इसको लेकर भी एक अच्छा हॉस्पिटलिटी होगी। उससे फ़ायदा आम जनता को भी होगा, और दूसरी चीज़ जिन सुविधाओं के लिए हमें बाहर जाना पड़ता था वो सारी सुविधाएं हमारे उत्तर प्रदेश में मिलेंगी। देखिए कुछ और भी लोग हैं बिल्कुल आपके उत्तर प्रदेश में होंगी, एक बड़ी बात है, ये एक बड़ी बात है। विशाल आप बने रहिए, विशाल बने रहिएगा आप, क्योंकि अभी हम आपको दिखाते हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने क्या कुछ कहा है, सुन लिए पहले आप। देखिए नीदरलैंड, चूँकि मैंने कहा कि अनेक सेक्टर जैसे फूड प्रोसेसिंग में नीदरलैंड एक तरह से लीडिंग, डेयरी सेक्टर में लीडिंग अपनी पोजीशन में रहता है। एग्रीकल्चर सेक्टर में मैंने तो स्वयं जा कर के स्तर पर विजिट किया है। जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स है इसकी दृष्टि से, जो हेल्थ इक्विपमेंट हैं बहुत सारे हमारे जो हमको नीदरलैंड से आयात करने पड़ते हैं, हम लोगों ने यह बात की है कि आप इन सभी सेक्टरों में जो निवेश करना है, मतलब हम नीदरलैंड से खरीद कर लाएं उसकी जगह उत्तर प्रदेश में ही आप अपनी इंडस्ट्री लगाइए, उत्पादन करिए। यहाँ की जो ज़रूरत है सरकारी क्षेत्र में उसको भी हम खरीदेंगे, और जो निजी क्षेत्र में है तो एक कारोबार का बड़ा अवसर मिलता है। फिर उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तर प्रदेश से लगे हुए अनेक राज्य हैं, अनेक देश हैं जहाँ तक ऐसे कारोबार का विस्तार किया जा सके। आप तो कह रहे हैं निवेश होगा, लाखों करोड़ों लोगों को रोजगार मिलेगा, लेकिन समाजवादी पार्टी ये कह रही है। तो आपने सुना है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को। चलिए अजीत का रुख कर लेते हैं जल्दी से। अजीत, सिर्फ एक लाइन में आपसे जानना चाहूंगा, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यूपी में 33 लाख करोड़ से भी ज्यादा का निवेश, एक लाइन में क्या कहेंगे आप? देखिए बिल्कुल जेपी, 33 लाख करोड़ से ज्यादा का निवेश और 7 लाख करोड़ का 21 तारीख को बजट पेश होने जा रहा है उत्तर प्रदेश का। तो जीडीपी और उत्तर प्रदेश का बजट आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा बजट। आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश कहां जाने वाला है। उत्तर प्रदेश जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो आपने देखा होगा, उन्होंने कहा था कि 5 सालों में उत्तर प्रदेश ने डंके की चोट पर अपनी तस्वीर बदल दी। सरन साहब, 33 लाख करोड़ और 7 लाख करोड़ का बजट, कहाँ है उत्तर प्रदेश? अब इसका कोई पैमाना तो नहीं है, बहुत ऊपर है, और हम बधाई देना चाहेंगे सारे अधिकारियों के, उत्तर प्रदेश के जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं अंडर द लीडरशिप ऑफ चीफ सेक्रेटरी। कमाल का काम इन लोगों ने किया है और दिन रात मेहनत करके ये लाया है। अब हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि जो आपने बोला कि कैसे इसको हम ज़मीन पे उतार के और इसको और सक्सेस करें ताकि फैक्ट्रीज लगें, एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, जो सबसे बड़ा कंसर्न है। और इसमें जितने अपोजिशन के भी लोग हैं, हम लोग सबको मिलना है, क्योंकि देखिए अगर हम अपोज करते हैं, बढ़ाना है तो सब करना है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अगर नहीं आता है तो हम लोग सब जिम्मेवार होंगे उसके लिए। फार्मा सेक्टर से आप जुड़े हैं, एमडी हैं सकुल फार्मा के, तो आप देखिए किस तरह से उत्तर प्रदेश हेल्थ के सेक्टर में अब नीदरलैंड की फैक्ट्रियां यहीं आएंगी, यहीं दवाइयां बनाएंगी, देखिए इक्विपमेंट यहीं बनाएंगे। उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश तो पहले ही बन चुका है योगी जी के राज में, अब उसे सर्वोत्तम प्रदेश बनना है। बिल्कुल, तो अगला इन्वेस्टर समिट विशाल जल्दी से थोड़ी सी तस्वीरें, विधानसभा की भव्यता बढ़ेगी क्योंकि बजट और फिर विधानसभा की भव्यता जरूर बढ़ रही होगी। जल्दी से तस्वीरों के साथ हमारे दर्शकों को छोड़ के जाना है हमको। देखिए बिल्कुल आपको जेपी तस्वीरें दिखाते हैं, क्योंकि देखिए आप उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की जो तस्वीर है वो आपको यूपी विधानसभा पर भी दिखाई पड़ेगी, और लाइटिंग जो की गई है वो तमाम जो निवेशक हैं, तमाम जो लोग हैं उनको भी आकर्षित करेगी। और देखिए ये तस्वीरें सब कुछ बयां कर रही हैं कि इसी तरह से उत्तर प्रदेश जगमगा रहा है और रात में भी अंधेरा नहीं है, जगमगा रहा है, उत्साहित है, यूपी खुश है, यूपी पर धन बरस रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका, जीत आपका भी, मयूर आपका भी, और नीतीश आपका भी हम तक अपडेट पहुंचाने के लिए। तो यूपी पर धन बरस रहा है, ये धन जब बरसेगा तो युवाओं को नौकरी मिलेगी, रोजगार के द्वार खुलेंगे और डेवलपमेंट यूपी का बहुत बहुत होगा। तो कल समापन समारोह है, समापन समारोह की भी पल पल की तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। अब वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा।